तो मैं तो सब भाइयों को सम्मान करता हूँ, सब धर्म का सम्मान करता हूँ। किसी जाति से वोट नहीं मांग रहा, किसी धर्म से वोट नहीं मांग रहा। अगर कोई मुसलमान बन के वोट देना चाहे, मुझे उसकी वोट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसको उम्मीद हो मेरे से कि हमारा काम करेगा, ईमानदारी से करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, सभी भाइयों को छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलेगा, तो मैं वेलकम करता हूँ, उसको सम्मान करता हूँ। तो आप सब भाई इसी तरीके से सोचो। मुझे बहुत सख्त जरूरत है, अच्छे लोग, ईमानदार लोग, मेहनती लोग राजनीति में आना छोड़ देंगे अगर इस तरीके का रवैया रहा जिस जैसा रवैया मैंने देखा। हमें आमान बाबा के रहते हुए, बीजेपी की सरकार हरियाणा में रहते हुए हमारे भिवाड़ी को मच्छी पालन भी नहीं कर सकता, वो सड़ा हुआ पानी है, उसमें मच्छी भी नहीं पड़ सकती। अलवर बाईपास वाले में मच्छी भी नहीं पड़ सकती। भिवाड़ी के शहर के बीचों बीच टूल टैक्स है वहाँ खिजूरीवाड़ा। कभी आपने देखा है क्या? हमारे बाहर के लोगों को कितनी परेशानियां होती है। मैं हर दर्द को समझूंगा, हर भाई के लिए काम करूंगा और दिन रात काम करूंगा। एक बार मेरे को भरोसा कर दो, मेरी मेहनत कर दो। अगर अगली बार आपको कोई दिक्कत लगे तो मेरे साथ मीटिंग मत करना, मेरे को बुलाना भी मत। इतना आसान नहीं है। मैं कहाँ से कहाँ उठा के टिकट लाया, क्या करा, तो मुझे बहुत सख्त जरूरत है। और मैं अपने परिवार में हूँ, अपने बड़ों में हूँ, रो के भी मांग सकता हूँ आप लोगों से, हाथ जोड़ के भी मांग सकता हूँ आप लोगों से, लड़ के भी मांग सकता हूँ आप लोगों से। आप लोगों के ऊपर मेरा अधिकार है, आपका मेरे ऊपर अधिकार है। जिस अधिकार से मैं आज आपसे वोट मांग रहा हूँ, उसी अधिकार से आप लोग काम कर सकते हो। आप लोगों से मेरे को नेताजी कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मेरे से सर कहने की जरूरत नहीं है। मैं वही इमरान हूँ, वही रहूंगा। आप लोगों के बीच में मैं बर्फ नहीं कर सकता, फेंक नहीं सकता। पहली बात तो आप विधायक बन रहे हो, मोहर रख लेना, जहाँ मन करे वहाँ वो कर लेना, मैं तो बीच बीच चल लूंगा। पहली बात तो ये है, मैं आप भूखे गोली दे के वोट नहीं ले सकता। सब मेरे बड़े हो और सब मेरे कान पे मार सकते हो, मेरे को उल्लू बना वोट नहीं ले सकता। नंबर वन, पानी की वो है जो यहाँ पे पानी भरता है और ये टोल टैक्स दोनों होते हैं। मैंने दोनों हर जगह बोलता हूँ। और एक मुद्दा और है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोकल लोगों को नौकरी नहीं देता है। लोकल आदमी इंडस्ट्री में जाके गुंडागर्दी कर देते अगर नौकरी दे दी तो। अगर मैं किसी भाई के यहाँ अपनी सिफारिश लगा के किसी की नौकरी लगाऊंगा तो जिम्मेदारी लूंगा, अब वो आँख उठा के भी नहीं देखेगा। अगर आँख उठा के उसने देखी तो उसके इलाज मैं कराऊंगा, फैक्ट्री वाले की जरूरत नहीं है। वो बता देगा तेरा आदमी, जिस दिन उसकी नौकरी लगाऊंगा उस दिन उसके बायोडाटा के साथ मेरा गारंटी कार्ड जाएगा। अब ये इमरान है, ये नंबर है, 20 से 4 सेक्रेटरी है। जिस दिन ये बदतमीजी करे और ये बकवास करे जब नौकरी से निकालो तो उसको गेट के बाहर कर देना, मेरे आदमी आ जाएंगे यहाँ गेट पे इससे निपटने के लिए। क्योंकि लोकल आदमी को कभी कभी नौकरी देके फैक्ट्री वाले को डर रहता है इसको हटाए, कौन लगा तो लिया, अब इसको हटाते हुए झगड़ा करेगा। तो ये जो बीच का, क्योंकि लोकल आदमी बेचारे बहुत गरीब है, बहुत जरूरत है उनको, हम उनको नौकरी देते ही नहीं है, भूखे मर जाते हैं वो। अच्छे लोगों को हमें सेलेक्ट करना है, खराब गुंडों से हमें भिवाड़ी को बचाना है। आप लोगों के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं है, आप पढ़ा लो सारे बच्चों को, गाँव में जरूरत है सुरक्षा और मान सम्मान, कचरा पानी वाला और टोल टैक्स, ये 3-4 मुद्दे हैं। सुरक्षा और शांति सबसे पहला मेरी प्रायोरिटी रहेगी, सबसे पहली प्रायोरिटी। कभी भी एक दिन भी भेदभाव नहीं देख पाओगे। और मैं ये कह रहा हूँ, मौका आएगा जब बताएंगे क्या करना है। अब तो सारे मेरे भाव थे जो मैंने आपको बता दिए। आप इतना विश्वास रखो और मेरा साथ दो। और इसके अलावा मैं आपके बीच में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, ये संघर्ष का समय है। हो सकता है आप लोगों के सहारे से आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचा है, हम सब मिलकर इस भिवाड़ी की, इस तिजारा की, इस इलाके की दशाई बदल दें। आप मेरा साथ दो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, शुक्रिया, है ना। प्रेशर पॉलिटिक्स जिंदगी कर रहा है। आप सोचो 5 साल में दुख में तो आया नहीं, कोविड के टाइम में किसी के दुख नहीं आया होगा, और आज प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच में आपके बीच में आ गया है। ये 5 दिन सनातन, हिंदू, मुस्लिम सब आएगा। 5 दिन के 25 तारीख के बाद सनातन मठ में बैठेगा जाके, यहाँ सनातन नहीं दिखाई देगा आपको। अरे क्या किए, बार दिखाई नहीं देगा आपको, लिख लो इस बात को। जो बढ़ेगा तब भी और हारेगा तब भी। आपको सोचना है, आपके मत अधिकार का प्रयोग आपको खुद को करना है। जो आपने मत का, उसका नाम मत है। मत सिर्फ आपका है, आपके बच्चे का मत भी आप नहीं ले सकते, आपकी बीवी का मत भी आप नहीं ले सकते। मत आपका है, आप प्रेशर से अगर मत को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये हमारी कायरता है।
आपको रुकने नहीं देगा यहाँ। आप अपने दम पे यहाँ रुके हो, किसी हिम्मत की पर इस उससे आशीर्वाद से नहीं रुके आप, या बीजेपी या किसी और नेता के आशीर्वाद से नहीं है। आप अपने दम से, अपनी हिम्मत से, अपने बच्चों को लेके यहाँ बैठे, आप अपना घर परिवार छोड़ के बैठे सब। और आज अगर प्रेशर में आगे भाई, अरे हिंदू मुसलमान में आप सारी उम्र परेशान उस प्रेशर में रहोगे, लिख लेना इस बात का। ये अवसर, ये मौका तुम्हारे आने वाला नहीं है, सोच लेना, लिख लेना। भिवाड़ी से केवल पैसा लेना चाहा, पर भिवाड़ी के विकास पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। पैसे की एक वो बना ली कि तो दूध देने वाली भैंस है, दूध दो, इसको छोड़ दो। चाहे कानून व्यवस्था की रही हो, चाहे पानी की समस्या रही हो, पानी वाली समस्या तो मेरे को ऐसी लगती है शायद ये हमारी जिंदगी में हमारे साथ ही चली जाएगी। मतलब हो सकता है सॉल्व करा दें, अच्छी बात है, परंतु पानी की समस्या उसके साथ ही रहेगी। कुछ डेवलपमेंट में कमी नहीं, कुछ गवर्नमेंट ने केवल दूध वाले गाय मान ली कि दूध दे रही है, बाकी मेरे को करने की जरूरत नहीं। इंडस्ट्री वाले भाड़ में जाए, वहाँ कैसे रहें, कैसे नहीं रहें, गरीब में रहें कैसे। और ज्यादातर आदमी इंडस्ट्री के पॉजिटिव ही नहीं है, मतलब नहीं है ज्यादातर इंडस्ट्री के प्रति उनकी सोच अच्छी नहीं। बाबा जी हैं, अच्छे आदमी होंगे, परंतु भिवाड़ी से उनका कोई लगाव नहीं रहा। कहीं लोकसभा में कहीं पर भी पानी की समस्या को किसी मुद्दे को उन्होंने उठाया नहीं कि भिवाड़ी की समस्या है। इमरान जी अपने बीच में से निकले हुए आदमी, सरकार की इसकी अपनी आइडिया नहीं, पर जो भिवाड़ी के ऊपर इनका इतना फोकस रहेगा, बार बार बोलेंगे, बार बार करेंगे, तो भिवाड़ी का होगा। क्योंकि भिवाड़ी में सुविधा चाहिए, पैसे की ऐसी कोई बात नहीं कि हमें पैसे चाहिए, पर हमें सुविधाएं दे दे, इन्वेस्टमेंट आए, आने जाने के साधन हो, अपराध नहीं हो। हम इतना ही तो चाहते हैं, साधन तो हमारे पास ऑलरेडी है, पर साधनों को ये नहीं मान लेंगे तो दूध देने वाले गाय इमरान जी निकाल के दूध ले गए, पहले गोल को निकाल के 82 से किसी को तो दे ही रहे हैं, तो दूध देने वाले ने कभी भी भिवाड़ी के विकास के लिए नहीं किया। चाहे पार्टी किसी की रही हो, क्यों निचोड़ा किया, चाहे किसी अधिकारी ने तक किया हो, किसी सेंटेक्स वाले ने तक किया हो, कहीं भी किया तो कोई पॉलिटिकल आदमी बीच में नहीं आया। उन्होंने अपने बड़बूते छोड़ दिया, बोला तुम देखो तुम्हारा काम देखो, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो इमरान जी जमीन से जुड़े, यहीं से पैदा हुए, पिताजी, इनको हम नजदीक से जानते हैं। और जब इतने दिन तक एक विश्वास मिल जाती है, घर के पैदा हुए लड़के को ऊपर विश्वास करके देख लेते हैं ताकि ये हमारा विकास करें, हमारी प्रॉब्लम होते हैं। तो एक बात इमरान जी का दीन मान जाने कि हमारी कितनी केयर रखेंगे, ये केयर नहीं रखेंगे ना, तो इमरान जी हमारा वोट से विश्वास उठ जाएगा। और ये आपको बताते हैं कि यार वोट देने का कोई विश्वास नहीं है, ये विश्वास हो जाए, क्योंकि 82 से अब तक बहुत लंबा पीरियड होता है, 80 से है पर 82 से तो एक्टिव वोट में, तो विश्वास हो जाएगा कि पॉलिटिक्स में तो कोई है ही नहीं, दोबारा कोई बोलेगा तब यार क्या आएंगे, वही लोग होंगे वो चीजें। क्योंकि आप एकमात्र आदमी है भिवाड़ी के जो भिवाड़ी से निकल के भिवाड़ी में है, बाकी सब आदमी बाहर से आए हैं, कोई किसी पार्टी में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कुछ कमी गया। और आपको भगवान की दया से आपने अभाव भी देखे, पैसे भी देखे, तो शायद जो अभाव और पैसे दोनों देखे हो ना, उसमें ज्यादा भूख नहीं होती, क्योंकि उसकी पेट की एक लिमिट होती है। तो जो आदमी दलाली करने के लिए उसी के लाते हैं, उनको पेट की भूख नहीं, बैंक के खाते कितना टिके है। घर में हमारे लोग घड़ी घर पड़े हैं, घरों में पैसे नोट दावड़ लेके हो गए, दीपक लगा के कभी 200 के बंद कर देंगे, 500 के 20 के, परंतु इन्होंने अभाव देखे कि पिताजी को गाड़ियों को रोकते हुए देखा, ये हमारे से बीच में लीगड़ा लगा है, और ये भी काम नहीं करेगा, फिर भी क्या करेगा, खुदा जाने क्या करेगा नहीं। तो हमारी इच्छा दुआएं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा वोट हो जाए। हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि इंसान क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसके विचार क्या है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह रहे थे कि तुमको खींचोगे तो वो ब्लड पॉजिटिव नेगेटिव तो हमारा मिलेगा, वो ब्लड बैंक में मिलता नहीं है, किसके साथ मिलेगा। हमारी दुआएं हैं सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा वोटें इनको दें, इनको जिताएं, ताकि ये भी देखा जाए कि भिवाड़ी में पैदा हुआ भी ये भिवाड़ी में पानी खराब है या ये जमीन खराब है, क्या चक्कर है। हम तो आगे कोई जनता पढ़ के काम नहीं करते हैं। पानी की सबसे बड़ी सुविधा लोग की बात लगती है कि बरसात आ गई तो 25 करोड़ का क्या होगा, और चीज में रहता है। यहाँ 100 आदमी 150 आदमी बैठे हैं, सारे गणमान्य आदमी, 150 आदमी नहीं बैठे, 1 लाख आदमी बैठे, हर आदमी 1000 आदमी चलाता है, हर आदमी 1 लाख आदमी बैठे। जो आदमी ईमानदार होता है हर चीज में ईमानदार होता है। मैंने कभी किसी से कोई वादा खिलाफी की हो, कभी धोखा किया हो, झूठ बोला हो, कोई गड़बड़ करी हो, तो क्या मेरे भी चल रहे सब कर रहे हैं, खड़ा होकर बता दे और तूने हमारे साथ वहाँ धोखा किया था। धोखेबाज वाला आदमी हर जगह धोखा देता है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, अंकल बैठे हैं वो भी सिविल इंजीनियर है। अगर हमसे इस पानी का समाधान नहीं हुआ ना तो किसी से होगा भी नहीं। इस पानी का समाधान कर सकते हैं, हमें कर सकते हैं, इसी लाइन के आदमी है, इसी से। हाँ, सरकारों का जरूर समर्थन दुआ करते अच्छे से हमें सरकारों के साथ मिले, और सरकार हमें मेरे बंडा सरकार ना बने। 99% तो सरकार आ रही है, इसीलिए हमें कांग्रेस का टिकट मिला है, इसीलिए हम राजनीति में आ रहे हैं। और 125 वोट आएगी, 125 सीटें आएगी
कांग्रेस की देख लेना, उससे ज़्यादा आएंगी सरकार, बहुत ज़्यादा बहुमत से आएगी और मजबूती मिलेगी आपको। आप चिंता ना करें किसी भी तरीके से। एक गुजारिश और थी, वो कल मैं सोसाइटियों के दौरे करूँगा 4 बजे के बाद। मैं करता तो दिन में संडे 4 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक। जो अपने सोसाइटियों में जो भाई रहते हैं वो शेड्यूल हम डाल देंगे ग्रुपों में, कैसे भी। मेरी बात मिले, मेरी बात सुनो, जितनी जमानत आप दे सकते हो मेरे लोगों को, मैं नहीं दे सकता। सारे कैंडिडेट कहते हैं, ऐसा कौन कैंडिडेट है जो कहता मैं तो बेकार आदमी और गड़बड़ करता हूँ। सारे ये कहते हैं मैं अच्छा हूँ, सेवा करूँगा। आप लोग मेरी जमानत दे सकते हो सोसाइटियों में। हमने देखा है, हमने बढ़ता है, हमने परखा है। तो सोसाइटियों में आप रहे, शेड्यूल में बता दूंगा। और ये लोकतांत्रिक पर्व है, पता नहीं क्या कर दिया इन लोगों ने 10-12 दिन में। सारे आदमियों के मुंह ढके हुए हैं, कयास में है, प्रेशर में है, समझ में नहीं आता क्या लूट रहा है, क्या बर्बाद हो रहा है। राजी खुशी रहो, मौज से जो जीत रहा है वो जीतेगा। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, उनको मेहनत कर रहा हूँ। सारे आदमी टेंशन में, पता नहीं क्या कर दिया, नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो मैं तो अपने बेटे से, भाइयों से, सबसे ये कहूँगा, मस्ती से रहो। मैं भी नहीं रोक रहा हूँ और तुम भी मत रहो, और मजे से रहो और वोट दो जैसे मन करे। मैं मेरे पे विश्वास रखता है तो मेरी मदद करो। मालिक ने कहा तो बच्चा भिवाड़ी का इंडस्ट्रियलिस्ट, पढ़ा लिखा, समझदार आदमी विधायक बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जो इमरान खान है, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो आज सभा भी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए, सचिन पायलट साहब आए, उन्होंने संबोधित किया। और अभी इस समय जो है उद्योगपतियों के साथ एक मीटिंग थी, तो अभी पहुंचे हैं यहाँ पर और मीटिंग समाप्त हुई है। क्या ये पूरा कार्यक्रम था, बातचीत कर लेते हैं। इमरान जी, सबसे पहले तो आज जो आपकी सभा रही, बहुत अच्छी सफल सभा दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई हो। क्या ये पूरा कार्यक्रम है और क्या कहेंगे, बताएं। देखो, मैं राजनीति में आया हूँ, मेरी थोड़ी कनेक्टिविटी मेरे भाइयों से थोड़ी कम हो गई थी। मैं पिछले 4-5 महीने से उधर बहुत बिजी था। मैं इनके बीच में पड़ा बड़ा हूँ, बिजनेस किया है। ये कोई गुरु है मेरा, कोई सहायक है। इनकी मदद से इन्होंने मेरी आंगली पकड़ी, इन्होंने मेरा हाथ दिया। हर आदमी का कोई ना कोई मेरे ऊपर एहसान है। मैंने इनकी मदद, मेरे से कम मदद हुई है, इन्होंने मेरी ज़्यादा मदद की है। तो मैं आज इनके बीच में आया हूँ। थोड़ा सा लोगों ने अलग तरीके की राजनीति का यहाँ माहौल बना दिया, प्रेशर की राजनीति लोगों में। तो मैं अपने भाइयों में वोट की अपील करने आया हूँ। सारे भाइयों ने इकट्ठा होकर खुल के मेरा समर्थन किया है और मेरे को आशीर्वाद दिया है, और इनको आश्वस्त करने आया हूँ, कोई भी बन जाए तुम्हारे साथ मैं जैसा था ऐसे ही रहूँगा। ये लोकतंत्र का आपका भी अधिकार है। और 2-3 दिनों पहले बाबा ने भी इस तरह की मीटिंग रखी थी, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, वो बहुत जो लोग हैं बड़े स्तर पर यहाँ थे, और आज भी वो लोग मौजूद हैं। तो किस तरीके से आप जो सजेस्ट हो पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको भरोसा है कि जो लोग आप आज यहाँ पहुँचे आपके साथ हैं? देखो, बाबा की मीटिंगों और मेरी मीटिंगों में एक फ़र्क है। मेरे किसी भी गाँव में मैं ये कहता हूँ, तुम्हारे घर कोई भी आ जाए उसका बहुत मान सम्मान करो, इज्जत दो। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में भी कहता हूँ, ऐसी समाज वाले जो लग रहे मेरे साथ वो भी कहता हूँ, और जो बाकी गुजर समाज, यादव समाज जो लग रहे मेरे साथ, सबको कहता हूँ इज्जत सबको दो। बाबा क्या करता है, जो उसको वोट दे रहे हैं वो कहता है इसको इज्जत भी मत दो, वोट भी मत दो, और इसको बुलाओ भी मत, और मीटिंग भी मत होने दो, बिल्कुल बंद रखो। अब इस मीटिंग को ना करवाने के लिए उन्होंने, उसके आदमियों ने बहुत जोर लगाया है, इस मीटिंग को मत होने दो। लेकिन ये सब मेरे भाई हैं, सारे मेरे से बड़े हैं। इनके मेरे बीच में वोट का रिश्ता नहीं है। इनके मेरे बीच में मतलब एक वक्त ऐसा आ जाए मैं अपने माँ भाई की बात टाल दूँ और इनकी बात ना टालूँ, ऐसा मेरा इनका बीच का बॉन्डिंग है। तो मैं इसलिए आया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत रहेगी। लोगों को समझा रहा हूँ और लोग खुल के बाहर आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इनको मैंने लास्ट के लिए इसलिए रखा था क्योंकि मैं उधर ज़्यादा मेहनत कर रहा था। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील की है, तो मुझे उम्मीद है ये मेरा साथ देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष और सचिन पायलट साहब की सभा थी। जो लोगों के, अगर मैं रुझान की बात करूं तो लोग जो आपस में चर्चाएं कर रहे थे, तो वो उनका सबूत तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। कितने संतुष्ट हैं और लगभग मार्जिन कितना रहेगा, आज मैं यही बात करूँगा। मार्जिन की तो बात मैं नहीं कहना चाहता अभी, क्योंकि मैं ज़्यादा फेंकता फूकता नहीं हूँ। अच्छी मजबूती के साथ में चुनाव में बड़े फासले से हम चुनाव को जीतेंगे, ठीक है। और सचिन पायलट जी, माननीय खड़गे साहब, टीकाराम जूली जी, सारे जितने भी नेता हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत ज़ोरदार अपील की। उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और सब शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े सबके बड़े नेता हैं माननीय खड़गे साहब। आज उनसे मिलने का मेरा सौभाग्य हुआ और मुझे इतने बड़े नेताओं के सामने अपनी बात रखने का, मंच शेयर करने का मौका मिला, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। आज एक गहलोत साहब को छोड़ दें तो मंच पर जो कांग्रेस की जो दिग्गज, एक जो अगर मैं टीम कहूँ तो पूरी थी, ऐसा क्या जादू आपने, क्या कुछ दिनों पहले तो आप कांग्रेस में आए थे, जो पूरी टीम मौजूद थी?
देखो और मैं ये इतना बता देना चाहता हूँ, मैं सचिन पायलट जी से आज मेरी पहली मुलाकात थी और वो बहुत खुश थे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। गाड़ी में एक छोटे भाई की तरह मेरे को अपनी गोद में चिपकाया और ये कहा, अब तुझे जिता के छोड़ूंगा मैं, टेंशन ना ले तू, और मैं पीछे से भी फ़ोन करूंगा। मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतने अच्छे इंसान हैं और उनके अंदर इतनी अच्छी वो है। और क्या कहते हैं, गहलोत साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी ये कहा कि मैं स्पेशल टीम लगाऊंगा अपने समाज में भी हर जगह, तो चिंता मत कर बेटा। और मुझे तो बिल्कुल बड़ों जैसा वहाँ पे मतलब मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सभी लोगों का। भंवर साहब ने भी मेरे से क्लियर बोला, खड़गे साहब ने भी बोला, सारे लोग। हाँ ये बात ज़रूर है कि मालिक मेरे साथ है, ऊपर वाला मेरे साथ है, सभी बड़ों का आशीर्वाद है। तो ऐसी मीटिंग जो लोग ये 2-4 महीने मेहनत करते हैं कि आ जाएं, मेरे पास अपना आप हो रही है। खेला हो गया, खेला का तो अब खेला ही जाने, मुझे नहीं मालूम। चलो देखते हैं खेला का ये मेला। ये इमरान खान थे लगातार जिस तरीके से अगर हम बातचीत करें तो आज का जो कार्यक्रम है वो उद्योगपतियों को एक आश्वासन के लिए, आश्वस्त करने के लिए आज का कार्यक्रम कहा जा सकता है। अब देखना ये रह गया कि 25 तारीख को लोग आखिर कितने इमरान खान के पक्ष में आते हैं। अब इंडस्ट्रियलिस्टों की ये मीटिंग थी, डॉक्टर अनीता भार्गव जो हैं वो दिल्ली से हैं, आज इस मीटिंग में मौजूद थी। इमरान खान के साथ लगातार इनको हम देख रहे हैं, लंबे समय से देख रहे हैं। क्या इनके व्यूज हैं, क्या इनके ख्यालात हैं, बात करेंगे। मैडम बहुत स्वागत है आपका इंडिया में। धन्यवाद स्वागत करने के लिए। आज मीटिंग हुई थी, हमारे सचिन पायलट जी भी आए थे, मैं भी आज वहीं मौजूद थी। इमरान जी को इतनी सी उम्र में इतना ऊपर जाते हुए देखते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे बीएमए के ही हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और हमारे फैक्ट्रियों के लिए बहुत अच्छा करेंगे। हमें आने वाले समय में यही उम्मीद है कि जो भी हमारी मुश्किलें हैं, जो भी हमारी दिक्कतें हैं, उनके लिए ये आगे आएंगे, हमारे लिए लड़ेंगे, हमारे लिए अच्छा कार्य करेंगे। हमारी इनसे यही उम्मीद है और ये हमारी उम्मीदों पर खरे भी उतरे हैं। इतनी छोटी सी उम्र में आज इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, ये अपनी मेहनत से, अपनी जो इनकी मेहनत थी वो आज रंग लाई है। आज वो इस लेवल पे खड़े दिखाई दे रहे हैं कि उनको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिली है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये अपने आप में एक जीत है। देखिए पूरा बीएमए आज उनके साथ है, पूरा भिवाड़ी उनके साथ है, पूरा टपुकड़ा उनके साथ में है। ऐसा कोई आदमी नहीं है आज जो हमारे इमरान जी को नहीं जानता है। वो सभी के दिलों के चहेते हैं और हम यही चाहते हैं जैसे वो आज चाहते हैं, कल भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। जिस प्रकार से वो पहले भी हमारे लोगों के लिए कार्य करते आए हैं, आगे भी वो कार्य करते चलेंगे। इसी के साथ में मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो उनको टिकट मिली। बिल्कुल अनीता जी, वो उद्योगपति हैं और आप भी बिजनेसमैन हैं, आप उद्योगपति हैं। उद्योगपतियों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कई बार हमने सुना कि वो शायद जो सरकार के लेवल पर जो है वो उनकी जो बात सुनी नहीं जाती है और लगभग उनको वो जगह नहीं मिल पाती जिसके वो लिए डिजर्व करते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से भरोसा है इमरान भाई पर? हमें इमरान भाई पे पूरा भरोसा इसलिए है क्योंकि इनकी खुद की भी इंडस्ट्री है। ये खुद भी बीएमए के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ये खुद मालिक होते हुए भी फैक्ट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट होते हुए ये समझेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रॉब्लम को। तो इसलिए हमें इन पे ज़्यादा यकीन है क्योंकि जो इंसान जैसे समुद्र में जो रहता है तो वही मछली को जान पाता है, वही केकड़े को जान पाता है, वही मगरमच्छ को जान पाता है। अब जो बाहर के लोग हैं, कोई भी है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, वो जो हमारे साथ में नहीं रहते, वो हमारी परेशानियों को क्या समझेंगे। इमरान भाई हमारे साथ हैं, शुरू से हमारे साथ हैं। वो भी इंडस्ट्री से पिछले 17 साल से वो इंडस्ट्री में है, मैं पिछले 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ। तो मुझे इनके साथ में सेफ महसूस होता है। हम सभी बीएमए के, अभी आपने देखा मीटिंग हुई, सभी लोग इनके साथ में हैं। हम सबको इतना सेफ महसूस हो रहा है उनके साथ में, बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं लगता है, बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम का कोई इनके अंदर भेदभाव नहीं है। आज मैं खुल के ये कह सकती हूँ कि देखो, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आज हम अपने भाई का साथ देंगे ताकि वो हमारे बीएमए को और आगे लेके जाएं और मजबूत करें। हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में एक भी परेशानी नहीं होगी। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी, हो सकता है विचार यहाँ तक भी बने कि सभी इंडस्ट्रियलिस्ट मिलके इमरान जी का साथ देंगे तो यहाँ पे एक एयरपोर्ट का भी गठन होने का मुझे आसार नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खुली हैं। आपने देखा खुशखेड़ा भी, भिवाड़ी भी, चौपांकी भी, बुडली भी, बहुत सारे गांव जुड़े हैं। रिको भी यहाँ पे डेवलप हुआ है बहुत। बिजली बोर्ड ने भी हमारे को बहुत साथ दिया है। बिजली यहाँ पे 24/7 रहती है, आप ही देखिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लेकिन अब आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत हेल्प हो रही है। जैसे जैसे पढ़े लिखे लोग सामने आ रहे हैं, जो मदद करने वाले लोग सामने आ रहे हैं, उसी वजह से आज इंडस्ट्रीज़ का इतना विस्तार हो पाया है। अदरवाइज़ पहले आप देखिए खुशखेड़ा में कुछ नहीं था, चौपांकी में कुछ नहीं था, भिवाड़ी में कुछ नहीं था। लेकिन अब आप देखिए पढ़े लिखे लोग और जो भी हिंदू मुसलमान जो नहीं करते हैं, जो सब आपस में भाई भाई हैं, वो मिल करके आज इतना आगे बढ़ गए हैं कि सारे इंडस्ट्रीज़ दिल्ली से शिफ्ट होकर के भिवाड़ी खुशखेड़ा में आ गई हैं। इवन मैं भी आ गई हूँ दिल्ली से भिवाड़ी। बिल्कुल आपका स्वागत करते हैं हम। वैसे लंबे टाइम से हैं आप भी आ गए हैं।
तो ये वो उद्योगपति हैं, युवा उद्योगपति हैं। अगर युवा जनप्रतिनिधि हो तो युवा एक जुनून होता है और युवाओं की धड़कनों को समझ सकते हैं, युवाओं की ज़रूरतों को समझ सकते हैं। इसलिए हम बात करें तो कि उद्योगपतियों का जो माहौल है पूरा एक बिजनेसमैन समझ सकता है, और बिजनेसमैन अगर आपका एक प्रतिनिधि हो सकता है तो कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि आपका जो भविष्य है उज्जवल हो सकता है। लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।